कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 13 राज्यों से होकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगी। इसी बीच ये यात्रा 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनका इस यात्रा को लेकर क्या मत है और भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस अपना चुनावी रंगमंच खो चुकी है, क्या वो वापस प्राप्त कर पाएगी। आपका नाम क्या है? कपिल कपिल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसमें इस यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा शायद, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी को और वोट मिलेंगे। पब्लिक सब कुछ देखती है, समझदार है। पता नहीं क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। अब उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग शायद भारत को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, और लोग उसके बिहाफ पे अपना डिसीजन अपने आप लेंगे। इससे अच्छा तो इसको राहुल गांधी रीलॉन्चिंग यात्रा कह देते तो ज्यादा बेहतर। जी, यही सबके मन में विचार आ रहा है कि ये जो यात्रा निकाली गई है, ये कांग्रेस को नया चेहरा देने के लिए या राहुल गांधी को एक नया अस्तित्व प्रदान करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी को ही रीलॉन्च करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस तो एक्चुअली अब वो कांग्रेस नहीं है ना, इट इज अ पार्टी ऑफ ऑल दोज पीपल who from dynasties are becoming the leader, and their children are becoming the leaders of the Congress. Nobody is getting the opportunity. और सबसे बड़ी बात ये लीडरशिप भी नहीं है ना। राहुल गांधी इज नॉट अ लीडर। आप 50 साल 48 साल, अब मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। तो एक आदमी जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, वो भारत जोड़ने की बात कर रहा है। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अगर वो भारत जोड़ने की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो शायद कोई भी आदमी समझदार उनको समर्थन नहीं करेगा। जितने भी लोग उनकी रैली में आते हैं, शायद वही लोग हैं जो कांग्रेस से जिनको सिंपैथी है और जिनको शायद ये अपॉर्चुनिटी दिखती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, की हमारा कुछ फोटो सेशन हो जाएगा। बाकी तो कोई समझदार आदमी तो मेरे को लगता नहीं कि जो उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ऑल दोज एक्टिविटीज और जो एक्टिविटीज वहाँ हो रही हैं, वो सब उसमें एक्टिविस्ट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तो कोई ढंग का आदमी तो पार्टिसिपेट करता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी गई थी कि अपने यात्रा में आप कोविड गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का पालन करिए। तो इसमें कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा डर चुकी है और इसीलिए वो अब यात्रा को रोकना चाहती है। राहुल गांधी जी जो कि अपार जन समर्थन पा रहे हैं लोगों से, उससे भाजपा डर गई है। पहले तो ये बात है कि कोई किसी से न डरता है, क्योंकि भाजपा क्यों डरेगी कांग्रेस से। अगर भाजपा ने एक स्टेट लूज कर दी, हिमाचल प्रदेश, तो जिस तरीके से भाजपा इलेक्शन लड़ती है, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस कभी जिंदगी में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और दूसरी चीज, ये समझदार लोगों को समझदारी का परिचय देना चाहिए। ठीक है, क्राइसिस किसी भी वक्त हो सकता है। पिछली बार की तरह जैसे 2 वेव्स आई थी, लोगों की लाइफ एकदम बिल्कुल ऑन द पॉइंट ऑफ वर्ज पे थी, कोलैप्स पे। तो ये तो इतना तो राहुल गांधी को और समझना चाहिए भाई, जो इस वक्त चाइना में सिचुएशन है, अगर आपके घर पे पड़ोस में कोई डिफिकल्टी है, तो आप ये कैसे नहीं एज्यूम करेंगे कि भाई वो आपके ऊपर नहीं आएगी। भाई कल को ये पहले 2 वेव्स के अंदर भी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था कोविड, और जनवरी फरवरी के बाद मार्च तक वो पीक आउट हुआ था, जब लोगों को रियलाइज हुआ, जब तक इन्फेक्शन फैल चुका था। अब ये तो देखो, जितना समझदार आदमी होगा उतना ही डिसीजन लेगा। मेरे हिसाब से तो शायद हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें एक तरीके से एक इंडिकेशन दी थी कि अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें, तो राहुल गांधी को, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो कोई चीज जोड़ने की सोच रहे हैं तो कम से कम लोगों की हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। भाई अगर उन्हें यात्रा निकालनी है तो कम से कम 10-12 स्टेट में तो वो ऑलरेडी घूम चुके। अगर थोड़े दिन पोस्टपोन कर देंगे तो यात्रा तो वो ऑलरेडी कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ में निकाल लें। ऑलमोस्ट अपनी जितनी सिटीज हैं और स्टेट्स हैं वो कवर कर चुके। अब देखिए, जितनी जिसकी समझदारी आदमी उतना काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कौशिक। राकेश जी, ये बताइए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होकर अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 1 जनवरी को प्रवेश करेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत टूट गया था जो भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ी? नहीं, भारत तो कभी भी नहीं टूटा था, भारत तो पहले से ही अखंड है। लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसका मोटिव क्या है। आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो और आप जा रहे हो, घूम रहे हो नंबर ऑफ द स्टेट में। पहली बात तो कोविड के टाइम पे आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। इसका कुछ मैटरलाइजेशन नहीं हो रहा। इसका मोटिव ही नहीं पता लोगों को एक्चुअली है क्या।
मेरे को तो समझ में नहीं आता, एक्चुअली पर्सनली मुझे नहीं समझ में आता कि भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव क्या है। इफ यू हैव समथिंग एजेंडा कि चलो तुम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ कर रहे हो, इवन यू आर गोइंग न्यूड आल्सो इन द पब्लिक, बट यू हैव सम मोटिव टू डू दैट। बट इसमें मेरे को उसका कोई मोटिव समझ में नहीं आता कि क्या मोटिव है, आप ये कर क्यों रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला है। और अननेसेसरी कोविड के टाइम पे आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हो लोगों के बीच में, आपके लिए भी खतरा है, जनता के लिए भी खतरा है, सबके लिए ही। गुजरात में भी देखा और हर जगह देखा, तो क्या अपना अस्तित्व वापस से लाने के लिए और 2024 में कुछ बदलाव लाने के लिए ये किया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस अस्तित्व तो नहीं खो रही है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बट हाँ वे आर रिमार्केबली दे आर डाउन। वो उनके खुद के कारणों की वजह से है। मेरे को नहीं लगता कभी भी उनका कोई एमएलए चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी पब्लिक के बीच में जाता है या बताता है कि उन्होंने क्या किया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मोदी जी का कोई भी एमएलए हो, कोई भी चुनाव कार्यकर्ता हो, वो बताते हैं कि हाँ भाई हमने ये करा है, तो उससे पब्लिक को पता लगता है, अवेयरनेस आती है कि हाँ भाई इस लेवल पे इस पर्टिकुलर लीडर ने ये काम किया। इवन आफ्टर इलेक्शन आल्सो, आई एम फ्रॉम गुजरात एक्चुअली, इवन गुजरात आफ्टर इलेक्शन आल्सो देयर इज एमएलए, एमसी, एमएलए, they are coming into your ward and they are listening your problem also even after election. सर ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जिसमें बताया गया कि आप अपनी यात्रा थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब जो उमड़ता जन सैलाब राहुल गांधी जी को प्राप्त हो रहा है उससे भाजपा डर गई है। नहीं, उसके लिए उनको 100% ये स्थगित करनी चाहिए, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा और उनको खुद को 2024 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जनता को सबको पता है, कोई पागल नहीं है कि कौन कितना जन सैलाब है, क्या कौन सा उनमें से पेड़ है, कौन सा नॉन पेड़ है, कौन लोग हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं। ये नॉर्मल आदमी को तो सबको पता लगता है। और मेरे को तो नहीं लगता मेरा कोई नॉन, इवन इट इज एंटी मोदी और एंटी बीजेपी और प्रो कांग्रेस, नोबडी हैव जॉइंड दैट भारत जोड़ो यात्रा। बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? पीके जैन जी, ये बताइए जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, एंड है और कोई नहीं है इसके अंदर, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं। वैसे ठीक है, अपना उनको कहीं ना कहीं अस्तित्व को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, तो एक तरह से उनको अपने को मेंटेन रखने के लिए चला रहे हैं और कुछ नहीं। क्या भारत टूट गया था जो इस भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ गई? भारत नहीं टूटा था, ये टूट गए थे। तो हमने देखा कि 2024 में भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उसमें अपने अस्तित्व को वापस जगाने के लिए ये यात्रा की जा रही है? ये कोशिश की जा रही है, मगर शायद सफल हो पाएंगे इसमें मुझे डाउट है। हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी राहुल गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी, कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी कि ये आप अपनी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए, या फिर अपने यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करिए। तो इसमें कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है कांग्रेस से और राहुल गांधी को जो जन सैलाब मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, उससे भाजपा डर गई है, इसलिए वो ये यात्रा रोकना चाहती है। गलत है, आजकल कोविड तो बढ़ ही रहा है। तो मेरी तो अपनी ओपिनियन यही है कि कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को भी कोविड फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नाम क्या है? एसके द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए, ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जो 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, तो उससे क्या लोगों को कुछ प्रभाव पड़ रहा है? लोगों को पता भी है कि उनकी यात्रा यहाँ आने वाली है? हाँ, आजकल चैनल काफ़ी हो गए हैं और लोग सुनते भी हैं, मोबाइल पे भी सुनते हैं और अन्य तरीक़ों से भी सुनते हैं, तो मालूम तो सबको है, ऐसा नहीं है कि मालूम सबको है और सब लोग मतलब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई असर जो सामान्य जनता पर है वो उतना मुझे समझ में नहीं आता। जैसा कि हमने देखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुके हैं चुनावी रंगमंच में, तो क्या 2024 में आने वाले चुनाव में इस यात्रा का कोई असर पड़ेगा, कोई असर दिखेगा? उत्तर प्रदेश में ज़रूर अस्तित्व खो चुके हैं, दूसरी जगह अस्तित्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इनकी यात्रा का असर होगा। हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी कि आप अपनी यात्रा को थोड़ी दिनों के लिए दीजिए या फिर अपनी यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। तो
लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से, कांग्रेस से जो ये यात्रा जारी करी गई है, इससे डर गए हैं भाजपा के लोग, इसलिए वो ऐसी चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का काम सतर्क करना है। गवर्नमेंट ने सतर्क कर दिया कि आप इन परिस्थितियों को भी ध्यान दें। नो डाउट वो सभी लोग जानते हैं कि जो परिस्थितियां हैं चाइना में और जापान में या अदर कंट्रीज़ में, उनके हिसाब से सब लोग जानते हैं। लेकिन पॉलिटिकल आपस में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग एक दूसरे को ना समझने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कहते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यात्रा में कोविड का अगर पालन कर लिया जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यात्रा रोक दी जाती है तो वो एक जनमानस पे ये होगा कि अगर कोविड नहीं आया तो ये होगा कि बीजेपी ने गलत किया, और अगर कोविड आ गया तो ये सोचा जाएगा कांग्रेस ने गलत किया। बहुत बहुत अंकल, आपका नाम क्या है? HK जौहरी। ये बताइए, ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये भारत जोड़ो यात्रा जहाँ कहीं भी जाए, कहीं यूपी में जाए या इंडिया में कहीं जाए, इसका कोई असर नहीं है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो मोदी के अगेंस्ट हैं और इसीलिए सब ये कर रहे हैं। बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये करप्शन में कांग्रेस हमेशा रही है, और 70 साल में जिस पार्टी ने कुछ नहीं किया, वो अब 5 साल 10 साल में मोदी ने जो किया 7-8 साल में, वो उसके लिए मतलब बहुत है। और इसलिए जो है मोदी के अगेंस्ट किसी का जाना इस समय पॉसिबल नहीं है। क्या भारत टूट गया था? जो भारत टूटा ही नहीं, ये टूटा ही नहीं। भारत कभी कहाँ टूटा था? आज ये खुद कहते हैं कि भारत टूटा नहीं, सब जगह हम ये शांति है, सब जगह लोग इतना हम प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, शांति। टूटा कहाँ से? ये खाली इन्हें मतलब अपना वोट की राजनीति किसी तरह से अस्तित्व में आ जाए, पर इन्हें अस्तित्व में आना नहीं है। अभी फिलहाल इनका कोई चांस नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें इस यात्रा का कुछ असर रहेगा? कोई असर नहीं रहेगा इसमें, इस यात्रा का कोई असर नहीं रहेगा। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, हर आदमी इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि इसका कोई असर नहीं होना है, और ये खाली दिखावा है। ये जो एक तपस्वी बन के घूम रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, ये खुद हिंदू नहीं है, हिंदुओं के मंदिर में जाके पूजा करके दिखाते हैं कि हम पुजारी हैं। ये सब क्या है? ये सब खाली दिखावा है इनका, बाकी कुछ भी नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी, उसमें ये बोला कि आप अपने यात्रा में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करिए या फिर कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। तो इसमें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा जो राहुल गांधी को लोगों का साथ मिल रहा है उससे डर गई है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? भाजपा क्या डरेगी? खुद डरे हुए, तभी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं। अदरवाइज डरे नहीं होते भारत जोड़ो पर क्यों निकलते? ये क्यों अपने घूमते, क्यों यात्रा कर रहे हैं? इसलिए कि मोदी से डरे हुए हैं। ये जानते हैं कि बीजेपी जो है विश्व में पावर में आएगी और आएगी, और बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इसलिए खुद डरे। इसलिए कोविड गाइडलाइंस की मानेंगे ही नहीं, चाहे भले ही कुछ भी थोड़े दिन बाद भले ही ये अपने आप कुछ करें। पहले ही भी कहते थे कि इसका वैक्सीन बेकार है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बाद वही मान लिए। तो इसलिए इन्हें तो हर चीज़ को नकारना है, जो भी गवर्नमेंट कहेगी उसके अगेंस्ट जाना है इन्हें। इनका 1 पॉइंट मोटो है कि हमें गवर्नमेंट को हर पॉइंट पे अपोज करना है, ऐसी है। ये जो तपस्वी वाला अपना रूप दिखा रहे हैं राहुल गांधी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये खुद देखिए आप, तपस्वी क्या है? ये तपस्वी हो सकते हैं क्या? कभी एक बस खाली जब कभी इनके अगेंस्ट या इनके बहनोई के फैमिली के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी होती है तो उसमें सब कांग्रेस पूरी सड़क पे आ जाती है। इसलिए क्या है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। कोई अपना वजूद होता तो ये करते, इनका कुछ भी वजूद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ से बात करने के लिए।